फ्रीलांसिंग शुरू करने का सोच रहे हो, वो भी फाइवर के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जहन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे क्या फाइवर पर ऑर्डर मिलते हैं? इसका जवाब तो आपको फाइवर की वेबसाइट पे मिलेगा। तो अगर मैं फाइवर की वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉपुलर सर्विसेज हमारे पास आ रही हैं, आप इसमें लोगो डिज़ाइन फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2,50,000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगो डिज़ाइन की, जिनमें मैं इस एक टॉप रेटेड को ले लेता हूँ और ये एक लेवल 2 सेलर ले लेता हूँ और एक प्रो सेलर ले लेता हूँ। तो ये तीनों ही बहुत अच्छे सेलर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास 309 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब इसने 309 ऑर्डर्स लोगों को डिलीवर करने हैं। इसी तरीके से अगर हम लेवल 2 सेलर को देखें तो इन्होंने 126 ऑर्डर्स क्यू में हैं और इनको ये डिलीवर करने हैं। और इसी तरीके से हम इस प्रो सर्विस सेलर को देखें तो ये 127 ऑर्डर्स इनके क्यू में हैं और इन्होंने सर्विस डिलीवर करनी है अपने लोगोस की। तो भाई ये देख सकते हो कि कितने ज़्यादा इनके ऑर्डर्स अभी इन्होंने डिलीवर करने हैं करंटली, और इसने 6,500 से प्लस ऑर्डर डिलीवर कर चुका है। ये 14,000 से प्लस ऑर्डर डिलीवर कर चुकी है। ये 5,416 से प्लस ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं। तो भाई अगर ये लोग ऑर्डर ले सकते हैं तो आप लोग भी ले सकते हो। इसके साथ ही हमारे पास दूसरा जहन में सवाल आता है, इतने ज़्यादा टॉप रेटेड सेलर के होते हुए कोई मुझे क्यों ऑर्डर देगा? फाइवर के एल्गोरिथम के जरिए आप अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फाइवर प्लेटफॉर्म के रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना होगा। ये सब समझने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है फाइवर पर और क्या चीज़ें नहीं। तो इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे पास एक और सवाल हमारे जहन में आता है, क्या मुझे सिर्फ 5 या 10 डॉलर के ही ऑर्डर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। जो टॉप रेटेड सेलर्स आप देख रहे हैं या ये जो लेवल 2 सेलर्स आप देख रहे हैं, तो ये देखें इनके 309 ऑर्डर्स क्यों में और इनका बेसिक पैकेज $45 का है। और अगर आप इनका अल्टीमेट बजट लगाएं, टोटल बजट 3 पैकेजेस है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने स्टैंडर्ड लिया होगा, प्रीमियम भी लिया होगा और बेसिक भी लिया होगा। तो मैं स्टैंडर्ड को काउंट करता हूँ, 309 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं $95 से, तो इसका मतलब $29,355 की उसका ऑर्डर है और ये डिलीवर करेंगे अभी इसे। इसी तरीके से अगर आप इस पे चले जाओगे तो इनका $30 है बेसिक पैकेज और बाकी स्टैंडर्ड 60 है, प्रीमियम 120 है। तो $60 जो पैकेज है इसे मैं लगा लेता हूँ, 60 मल्टीप्लाई बाय 126, तो $7,560 के अभी इन्होंने ऑर्डर डिलीवर करने हैं अपने। अगर आप इन पे आ जाते हो और इनके देख लेते हो तो टोटल 127 ऑर्डर्स क्यू में हैं और देखते हो कि बेसिक पैकेज इनका $130 है और अगर मैं स्टैंडर्ड पे आ जाता हूँ तो वो $180 है। तो $180 से कर लेते हैं तो $22,860 के लोगोस ये अभी डिलीवर करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स ले रहा है हर कोई अपने पैकेज और प्राइसिंग के लिहाज से या वर्किंग के लिहाज से। तो भाई अगर आप लोग भी इस तरह ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए फाइवर पे। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 2 लिस्ट बना दी है, डूज की और डोंट्स की। डूज में जो आपको करना चाहिए फाइवर पे और डोंट्स में जो नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। तो भाई इतनी मेहनत से ये वीडियो बनी है, आपके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो डूज में आ जाता है वो है राइट अ कंपीलिंग प्रोफाइल। आपने एक सबसे अच्छी अपनी प्रोफाइल बनानी है जिसमें आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है अच्छे से। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, मैं अगर इस बंदे के बारे में डिटेल्स जानना चाहूँ तो देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सपर्ट इन लोगो डिज़ाइन यूएस की, ये पूरी डिटेल बताई जा रही है इसकी कहाँ से है और पूरा इसका एक प्रोफाइल समरी ये इसने पूरी दी है। यहाँ पे तरीके से आप इसकी भी देख सकते हैं, ये एक प्रोफाइल समरी सबने अच्छी सी बना के रखी है अपनी। जैसे आप बाकियों की भी प्रोफाइल समरी देख सकते हैं, इन्होंने भी अपनी एक प्रोफाइल समरी बना के रखी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रोफाइल समरी बना सकते हैं। इसमें आप ChatGPT की मदद ले सकते हैं जो आपको अच्छे तरीके से आपकी एक प्रोफाइल समरी बना के देगा। वरना आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कंपीलिंग प्रोफाइल समरी बना सकते हैं। अब डोंट्स में जो पहला आ जाता है वो डोंट गिव एनी सर्विस विच यू नॉट कंप्लीटेड।
तो भाई कोई ऐसी सर्विस आपने नहीं देनी जो आपने पहले कंप्लीट नहीं करी हो। यहाँ पे आप जितने भी लोग देखेंगे तो ये जो है लोगो डिज़ाइन में अगर एक्सपर्ट है तो इन्होंने लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं। ये हमें कोई कोडिंग या दूसरी चीज़ें हमें नहीं करके दे रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमें सर्विस दे रहे हैं। हमें वेबसाइट डेवलपिंग नहीं दे रहे, हमें कोडिंग करना नहीं बता रहे, हमें वीडियो एडिटिंग नहीं दे रहे। तो भाई जो चीज़ें आपको आती हैं उन्हीं चीज़ों की सर्विस दें। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है आप उसके हिसाब से प्रोफाइल अपनी बनाइए और उसी के हिसाब से अपनी गिग बनाइए। नंबर 2 जो डूज में करना है वो ऑफर कम्पिटेटिव प्राइसिंग। प्राइसिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट प्राइसिंग है। यहाँ पे बेसिक कोई 45 दे रहा है और कोई बेसिक $130 दे रहा है अपनी अपनी सर्विसेज के हिसाब से। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है जिस निश में आप बना रहे हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग की बना रहे हो, वेबसाइट की बना रहे हो, तो आपने अपनी निश के हिसाब से देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस रखी है। उसके हिसाब से आपने थोड़ी सी लो रखनी है, क्योंकि जो लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतना बजट नहीं है, वो आपके पास आएंगे और फिर आपके पास आएंगे तो वो आपके क्लाइंट्स बनेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने लाजमी बात है कम रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम नहीं रखनी। हाँ, स्टार्ट में आप कम रखें। तो सेकंड जो हमारे पास डोंट्स में है वो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी और नॉट कॉपी अदरवाइज। भाई कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी में और किसी का काम कॉपी नहीं करना। फ्री पिक से उठा के सीधा दे नहीं देना। अगर कोई रिवीजन मांगता है आपका क्लाइंट और बेशक आपने $5 का काम ले रहा है वो आपसे, तो $5 पे कर रहा है, तो आपने बार बार रिवीजन अगर वो मांग रहा है तो आप दें। चाहे वो 13 दफ़ा मांगे, 12 दफ़ा मांगे, कितनी दफ़ा भी मांगे, आपने रिवीजन देना है, क्योंकि आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा और उस अच्छे फीडबैक की वजह से आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आपकी गिग रैंक कर सकती है। नंबर 3 जो है डूज में वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। तो भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो और आप उस कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं ChatGPT की मदद से, और मैं ये अपनी आने वाली वीडियोज़ में भी दिखाऊँगा। तो भाई अभी से कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें मेरी आने वाली वीडियोस की। डोंट्स में तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो डोंट ओवर कमिट। कभी भी कोई चीज़ ओवर कमिट नहीं करनी। ओवर कमिट का मतलब ये है कि भाई जो चीज़ आप नहीं कर सकते, अब आप फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन तो कर सकते हो लेकिन लोगो एनिमेशन नहीं कर सकते। लेकिन आपको उसने बोला कि भाई मैं $10 आपको ऊपर दूंगा, आप लोगो एनिमेशन भी कर देना। आपने बोला $10 आ रहे हैं और लोगो एनिमेशन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और डिलीवरी टाइम उतना ही रखना है जितने दिनों में आप एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 दिन का डिलीवरी टाइम बोलते हो तो आपने 2 दिन के से पहले ही कोशिश करनी है कि आप डिलीवर कर दो ऑर्डर को। 2 दिन को एक्सीड नहीं करना, वरना फीडबैक जो होता है वो आपका ख़राब हो जाता है। डूज में जो हमारे पास चौथा आता है वो चूज द लो कंपटीशन निश। तो भाई हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने हमेशा लो कंपटीशन निश लेनी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ लोगो डिज़ाइन, अब लोगो डिज़ाइन में आप देख रहे हो 2.5 लाख सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं चला जाऊँ फॉर एग्जाम्पल कैची लोगो पर, तो सिर्फ कैची लोगो में 2000 सर्विस अवेलेबल है। तो भाई कैची लोगो अगर आप बनाओगे, यहाँ पे इसको देखो, कैची लोगो में भी इसने ऑर्डर्स लिए 114, इसने 96, इसने 309 ऑर्डर्स लेके कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप भी ले सकते हो ऑर्डर्स, लेकिन आपको लो कंपटीशन निश में रैंक करना आसान होगा, ये कि 2.5 लाख लोगों के बीच में रैंक करना। और नंबर 4 जो डोंट में, डोंट निगलेक्ट मार्केटिंग। भाई डोंट निगलेक्ट मार्केटिंग का क्यों बोला मैंने, तो सिर्फ फाइवर पे गिग बनाने के बाद आपने बैठ नहीं जाना, आपने उसको पिंटरेस्ट पे मार्केट करना है, आपने उसको फेसबुक पे करना है, आपने अपने रिलेटिव्स को बताना है, आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है। तो जो हो सके आपने मार्केटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। डूज में हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है गिग ऑप्टिमाइजेशन। गिग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि उसमें हमारे पास टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है और अपने टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तो रैंक नहीं करोगे। क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मैंने कैची लोगो लिखा, तो देखें यहाँ पे जिन्होंने कैची लोगो के नाम से कीवर्ड से अपने गिग को ऑप्टिमाइज करा था वो ऊपर आ गए। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो कि किस तरीके से आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी गिग को, अपने टाइटल्स को, अपने डिस्क्रिप्शन को, वो भी बहुत ही आसानी से AI की मदद से,
तो भाई आगे मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ये चीज सिखाने वाला हूँ इस सीरीज में। जो 5वां है वो डोंट इग्नोर क्लाइंट फीडबैक। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि क्लाइंट फीडबैक को इग्नोर नहीं करना। आपने से अच्छी जो भी क्लाइंट है आपका उसको सर्विस देनी है ताकि आपको एक अच्छा फीडबैक मिले। नंबर 6 जो डूज में आपको काम करने की जरूरत है वो है आपको पोर्टफोलियो बनाना। आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप वेबसाइट का पोर्टफोलियो बना लें, वीडियो एडिटिंग करते हैं वीडियो एडिटिंग की पोर्टफोलियो बना लें, लेकिन पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले आप पहले काम कैसे करते थे और क्या करते थे। डोंट गेट डिस्करेज। तो ये लास्ट था डोंट्स में। तो भाई डिस्करेज नहीं होना, मतलब आपको सारे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपने इस साइकिल को अगेन प्रोसेस में लाना है। जो डूज और डोंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने उसको देखना है कि आपने किस में कहाँ गलती करी। आपने गिग ऑप्टिमाइजेशन में गलती करी है, थंबनेल अपने गिग के अच्छे नहीं बनाए, आपने मार्केटिंग सही से नहीं करी, आपने लो कंपटीशन निश नहीं लिया, क्या चीज़ें नहीं ली। आपने इस पूरे रिसाइकल को दोबारा रन करना है और देखना है कि मैंने कहाँ गलती करी और उसको फिर ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपकी गिग अच्छे से रैंक कर सके। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी किस तरीके से गिग ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हो लो कंपटीशन निश में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप अपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।